वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इंग्लिश का यूनिट 2 लेकर आए हैं। रीड 2 हमने कंप्लीट किया था। सनराइज ऑन द कंचनजंगा अच्छी पोम थी, उसे अच्छे तरीके से आई होप आपने उसको समझा होगा अच्छे तरीके से। उसको मैंने एलैबोरेट किया था। उसके अंदर मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं और बहुत टाइप के जो भी उसके एस्थेटिक्स थे उसे समझाने की कोशिश आपको की थी। नेचर पोम था, बहुत बढ़िया पोम थी। अब हम नेक्स्ट जो टास्क है आज हमारा वो है, हमारा जो लेसन है उसका नाम है अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी। अनफॉरगेटेबल का मीन्स ये है कि हम जिसे भूल नहीं सकते, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, वो है अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी। अब अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी के बारे में एक सिंपल सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा। इनके दो थोड़ा यूँ अजीब सी बहुत ही हम्बल फैमिली से आते थे वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी का जो पूरा नाम था वो था वॉल्ट एलियास डिज्नी। डिज्नी वर्ड लिया गया है इनका जो एक्चुअल जो एंसेस्ट्री है, जो इनकी जिसको हम बोलते हैं इनका जो कबीला जो इनका जो ट्राइब है वो आता है फ्रेंच बैकग्राउंड से, और सिग्निया नाम की जगह से ये हेल करते हैं, वहाँ के हैं ये। तो वहाँ से इनका नाम जो ड सिग्निया से वो नाम चेंज करके फिर डिज्नी एंड में हो गया। वॉल्ट एलियस डिज्नी इनका नाम था। और ये जो चैप्टर लिखा गया है वो इनके जो बड़े भाई हैं रॉय ओलिवर डिज्नी, उन्होंने लिखा। देखना इसका प्रोनाउंसिएशन डिज्नी है, डिस्नी नहीं है, डिज्नी है। तो ध्यान देना, वॉल्ट डिज्नी के आपने बिल्कुल सुना ही होगा बहुत ज़्यादा। अभी आप हॉटस्टार प्रीमियम भी अगर यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा डिज्नी प्लस ने उसे टेक ओवर कर लिया है। दुनिया की फॉरमोस्ट सबसे टॉप क्वालिटी की एंटरटेनमेंट कंपनी वॉल्ट डिज्नी है। फॉक्स स्टार स्टूडियो का नाम आपने सुना होगा, वो भी इनका ही है। और बहुत सारे शेयर्स इनके पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं। इनके 2-3 डेटा थोड़े पॉपुलर हैं, जैसे कि ट्रेन बफ थे, बहुत बड़े ट्रेन बफ थे वॉल्ट डिज्नी। ट्रेन बड़ा पसंद था। ट्रेन आप अभी डिज्नीलैंड जाएंगे अमेरिका में तो आपको बहुत सारी अच्छी ट्रेन्स देखने को मिलेंगी, और उनके अंदर ट्रेन राइड्स बहुत सारी मल्टीपल ट्रेन राइड्स है। ट्रेन का बड़ा शौक था इनको। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, बहुत ही यंग छोटे एज में से ड्राइंग और कार्टून बनाना सीखे। इनका जो फर्स्ट कार्टून की जो इन्होंने मास्टरी हासिल की वो हॉर्सेस के ऊपर हासिल की, ठीक है। और मिकी माउस की आवाज़ भी इनकी ही है, ये थोड़ा देखने वाली बात थी। मिकी माउस आपको कई लोगों को पता नहीं, मिकी माउस कार्टून अपने सब ने 100% देखा होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वॉल्ट डिज्नी के बारे में, बहुत ही पॉपुलर आदमी हैं, वर्ल्ड के पॉपुलर आदमी, पर उनके बारे में थोड़ा कम जानते हैं। तो आफ्टर इस डेथ, जब उनकी ज़िंदगी के बारे में तो हमें काफ़ी कुछ पता है, पर जब उनकी डेथ के बाद जो वॉल्ट डिज्नी जो डिज्नीलैंड है उसका क्या हुआ और उसको क्या उनके भाई के नज़रिए से, रॉय जो ओलिवर उनके पार्टनर भी थे डिज्नीलैंड में, तो उन्होंने क्या इस बारे में बात की है, तो ये चैप्टर उसके बारे में ही थोड़ा सा। हमेशा लाइफ में सबको हंसाते रहे, मुस्कुराते रहे, पर ये एक यहाँ पे एक प्री टास्क जो है वो बहुत ही बेहतरीन टास्क है। उसके अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है, वो थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगा। तो मैं वो पढ़ रहा था, मुझे बहुत सुंदर लगा, तो आपको भी थोड़ा शेयर करता हूँ तो आपको मज़ा आएगा। ये पोम हमको रीड करनी है, हम रीड करते हैं। इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, अगर आप कोई पाइन का पेड़ ना बन पाए। पाइन का पेड़ आप देखें, कॉनिफरस ऐसा होता है, बर्फ़ गिरती है तो साइड में से निकल जाती है। कॉनिफरस आपने ज़रूर पढ़ा होगा, कॉनिफरस ट्रीज होते हैं। इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली, आप घाटी की घास बन जाओ। बी अ स्क्रब इन द वैली, बट बी, पर बनो, ठीक है। कितनी अच्छी बात है। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल, अगर बनना चाहते हो तो बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल, वो झरना जो बहता है ना उसके बाजू की सबसे मीठी घास बन जाओ। सबसे मीठी घास, छोटी सी घास जो झरने के बाजू में से बहती है। बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री, एक छोटा सी झाड़ी बन जाओ अगर पेड़ ना बन पाओ तो। छोटी झाड़ी बन जाओ, किसी के काम आ जाओ, कुछ भी बनो तो सही, बट बी, यहाँ पे बहुत अच्छी बात की है, बट बी। इफ़ यू कांट बी अ बुश, अगर झाड़ी ना बन पाओ, बी अ बिट ऑफ अ ग्रास, तो थोड़ी सी घास बन जाओ, दूब बन जाओ। देखो आपने देखा होगा मंदिरों में चढ़ाने के लिए दूब ढूंढते हैं हम, वो 3 मुंह वाली घास ढूंढने के लिए बहुत लोग घूमते हैं। तो घास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी अ बिट ऑफ द ग्रास, भगवान को दूब चढ़ती है, दूर्वा चढ़ती है गणेश जी को। एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक इफ़ यू कांट बी अ मस्की दैट जस्ट बी अ बास, तो आप किसी को तो खुश कर दोगे अगर आप उस घास बन के भी वहाँ से हो, तो कोई हाईवे के वहाँ से गुजर रहा है, कोई जानवर गुजर रहा है, कोई इंसान गुजर रहा है, तो वो घास देख के उस पर बैठ के आनंद लेके मज़ा लेगा, उसका इंजॉय करेगा। आप कुछ तो किया ज़िंदगी में, कुछ तो बने।
तो ये बोल रहा है, इफ़ यू कांट बी अ बुश बी अ बिट ऑफ अ ग्रास एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, इफ़ यू कांट बी अ मस्की, मस्की एक फिश का नाम है, एक मोटी फिश होती है, देन जस्ट बी अ बास, तो एक छोटी सी फिश बन जाओ, बड़ी मछली ना बनो तो छोटी मछली तो बनो, बट अ लाइवलीस्ट बास इन द लेक। पर आप सबसे बेहतरीन, लाइवलीस्ट मतलब जो जिंदा दिल है, जो मौज करती है, जो सब जगह घूमती है, इंजॉय करती है, उस अपनी पूरी लेक का मज़ा लेती है, तो लाइवलीस्ट बन जाओ। वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, हम सभी कैप्टन नहीं बन पाते। देखो कई लोग सोल्जर्स होते हैं और कई लोग कैप्टन होते हैं, लाइफ के अंदर ही फिक्स होता है, डिसाइडेड होता है। और हम लोग ऐसा बोलते हैं नहीं मैं बन जाऊंगा, ऐसा बहुत महान शासक बनूंगा, ऐसा बनूंगा, बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आप उस चीज़ को करना चाहते हैं, सबसे बेहतरीन चीज़ है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम सभी कैप्टन नहीं बन सकते। एक गेम के अंदर 11 कैप्टन नहीं होंगे, एक कैप्टन की बात हमको माननी पड़ेगी, टीम वर्क करना पड़ेगा। वी हैव गॉट टू बी अ क्रू, तो हमको क्रू बनना पड़ेगा। क्रू मतलब क्या? टीम। अगर हम सभी कैप्टन, हम सब कैप्टन नहीं बनेंगे तो हम कम से कम क्रू तो बने। देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, हम सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ है मौजूद। आपने कभी देखा है कि जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो वो वी आकार में उड़ते हैं। सबसे आगे वाला जो पक्षी है ना, वो सबसे ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस, जो एयर आ रही है उसको झेलता है, सबसे ज़्यादा थकावट उसको होती है। बाकी जो लास्ट वाले हैं उसको कम, उसको कम, उसको कम, और लास्ट में सबसे कम उनको होती है। तो वो भी एक फॉर्मेशन बना के चलते हैं, एक कैप्टन उनको लीड करता है और बाकी सब वो एयर रेजिस्टेंस यानी कि हवा के दबाव को वो झेलते हुए से यूं करके वी आकार में उड़ते हैं। आपने बहुत बहुत बार देखा होगा, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो वो जानबूझ के ऐसे उड़ते हैं। फिर वो जो सबसे लास्ट वाला, जो पहला वाला थक जाता है, वो लास्ट में आ जाता है, और जो सबसे लास्ट वाला है जो अभी भी एनर्जाइज है, वो आगे उनको आगे की तरफ बढ़ाता है। तो ये एक क्रू का सिस्टम है, पर वो कैप्टन एक को बनना पड़ता है। देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, देयर इज अ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज लेसर टू डू। बहुत काम करने और छोटे काम भी करने, एंड द टास्क वी मस्ट डू इज नियर। हमें जो काम करना है वो बहुत करीब हो जाएगा अगर हम उस काम को अच्छे तरीके से करेंगे। तो हमें बेहतरीन तरीके से उस काम को करना है। इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। अगर तुम हाईवे नहीं बन पाओगे, बड़ा 6 लाइन और 6 लेन का, 9 लाइन का, 8 लेन का हाईवे न बन पाओ तो ट्रेल तो बन जाओ, पगडंडी तो बनो कम से कम, कि इसके ऊपर चल के कोई यात्री अपने मंजिल तक पहुंच पाए। इफ़ यू कांट बी अ सन बी अ स्टार। अगर तुम सूरज न बन पाओ तो कम से कम सितारा तो बनो। इट इज इन बाय द साइज बट दैट यू विन और यू फेल, बट बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी साइज़ क्या है, तुम किस साइज़ के हो, या तुम जीते या हारे, पर सबसे बड़ी बात तुम वो करो जिसमें जो तुम करते हो उसको सर्वश्रेष्ठ करो। घास काटो पर सर्वश्रेष्ठ घास काटो। आप घास काटने में सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। आप स्टूडेंट हो तो आप सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या कर सकते हो? आप अपना पढ़ाई बेहतरीन कर सकते हो। तो पढ़ाई जब आप बेहतरीन करते हो तो उसके अंदर आपको अपना बेस्ट देना है। ये चैप्टर उसके बारे में है, जो भी किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेस्ट किया। एक कार्टून बनाने वाला व्यक्ति, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑस्कर्स अब तक वर्ल्ड डिज्नी को ही मिले हैं, 22 ऑस्कर्स। एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति, और जो कम उम्र में, ऐसा मैं मानता हूँ 65 वर्ष की उम्र के अंदर ही, बिकॉज ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग, लंग कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया था। तो ये एक बड़े लेजेंड थे। तो उनके बड़े भाई हैं जो रॉय ओलिवर डिज्नी, उन्होंने हमारे को ये स्टोरी से अवगत करवा रहे हैं, अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी, जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी। वाल्ट या ऊँच नहीं है, वॉल्ट डिज्नी। माई ब्रदर वॉल्ट इज़ नो मोर। मेरा भाई वॉल्ट अब दुनिया में नहीं है। ठीक है, नो मोर का मतलब क्या है? अब वो नहीं है इस दुनिया में। येट हिज इन्फ्लुएंस लिंगर्स लाइक अ लिविंग प्रेजेंस ओवर द स्टूडियो। पर फिर भी इज इन्फ्लुएंस मीन्स उनका जो प्रभाव है, उनका प्रभाव है हमारे ऊपर, वो लिंगर्स लाइक अ लिविंग प्रेजेंस ओवर द स्टूडियो। वो हमारे स्टूडियो के ऊपर उनका प्रभाव घूमता रहता है, सब तरफ वो घूमता ही रहता है। अब आप थोड़ी चीज़ देखें तो ये इन्फ्लुएंस, येट हिज इन्फ्लुएंस लिंगर्स लाइक अ लिविंग प्रेजेंस। लिविंग प्रेजेंस का मतलब क्या है? देखो, लिविंग प्रेजेंस का मतलब है कि वो जीते जागते, उनकी मौजूदगी हमको अनुभव होती है हमारे स्टूडियो के अंदर। वेयर ही टर्नड आउट द कार्टून, जहाँ पर वो टर्नड आउट कार्टून्स करते हैं। टर्नड आउट का मतलब क्या है? वो कार्टून्स को बनाते थे। वो कहते हैं ना, टेक आउट फ्रॉम द थिन एयर, पतली हवा में से खींच के अपनी इमेजिनेशन पावर से कार्टून को निकाले आते थे। नेचर फिल्म्स एंड फीचर मूवीज, नेचर की फिल्म्स बनाते थे और फीचर फिल्म्स मूवीज बनाते थे, दैट मेड हिम नोन एंड लव्ड अराउंड द वर्ल्ड।
और जिसकी वजह से वो मशहूर हुए। इवन नाउ एज आई वॉक अराउंड द स्टूडियो क्रू, अभी भी मुझे ऐसा लगता है जब मैं स्टूडियो क्रू में से गुजर रहा हूँ, जो मेरा जो स्टूडियो का क्रू है, जो मेरी टीम है, उनके बाजू में से जब मैं गुजरता हूँ अपने काम के लिए, तो ये बात कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं रॉय। वो बोल रहे हैं आई हाफ एक्सपेक्ट टू इनकाउंटर दैट टॉल कंट्री बॉय फिगर हैड बोर्ड इन थॉट अबाउट सम न्यू प्रोजेक्ट। तभी भी मुझे ऐसी उम्मीद होती है, हाफ एक्सपेक्ट करता हूँ मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ, मैं इस बात को हाफ एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा एनकाउंटर होगा, मेरा सामना आमना सामना हो जाएगा उस लंबे से गांव के लड़के से जो कि जिसका सर डूबा हुआ है विचारों में किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर। वो अभी भी इतना सब बड़ा कामकाज करने के बावजूद भी वो कुछ नया सोचते हैं, नया विचार करते हैं, नया चीज़ पढ़ाते हैं। वो मैं कैसे किस प्रकार से यहाँ पे इन लोगों को और ज़्यादा बेहतरीन और अच्छे से अच्छा और कुछ नया प्रोजेक्ट दे पाऊँ। यानी वो कॉन्स्टेंट सोच रहे हैं अपनी जो बेहतरीन जो और ज़्यादा इमेजिनेटिव पावर है उसे और बढ़ाते बढ़ाते और सुपर लोगों को प्रेजेंटेबिलिटी वो करना चाहते हैं। तो ये उनके दिमाग में वो बात है अभी कि भाई मैं कभी भी, मेरे को ऐसा उम्मीद लगती है कि वो चले गए पर फिर भी वो यहीं कहीं मौजूद है, उनकी आत्मा हमारे यहाँ पे हमारे आसपास में मौजूद है और किसी विचार को वो कर रहे हैं। वॉल्ट वॉज सो मच द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल वी डिड। वॉल्ट जो भी करते थे वो हमारी प्रेरणा थे, प्रेरणा स्तोत्र जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ड्राइविंग फोर्स बहुत अच्छा वर्ड है, ड्राइविंग फोर्स। आप इसको देखें तो ड्राइविंग फोर्स का मतलब ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हम अपने जीवन के अंदर कोई काम करते हैं। कई लोग अपने माता पिता की वजह से काम करते हैं, कई लोग अपने जिनको प्यार करते हैं उनके लिए, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, कई लोग पैसे के लिए करते हैं, कई लोग प्रसिद्धि के लिए करते हैं, कई लोग सम्मान के लिए करते हैं। बहुत सारे अलग अलग ड्राइविंग फोर्सेज है दुनिया के अंदर। पर जो डिज्नीलैंड के लोग हैं उनके लिए वॉल्ट एक ड्राइविंग फोर्स थे। वो जब वॉल्ट को देखते थे उनसे इतना प्रेरणा पाते कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा प्रतिभाशाली है और कितना ज़बरदस्त है, ये व्यक्ति हमें कितनी प्रेरणा देता है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, फोर्स बिहाइंड ऑल वी डिड, जो भी हम करते थे, फ्रॉम मेकिंग मूवीज़ टू बिल्डिंग डिज्नीलैंड, जो भी हम काम करते या फिर हमने जो डिज्नीलैंड बनाया उसके पीछे बिल्डिंग में भी वो मेन इंपॉर्टेंट थे। दैट पीपल कॉन्स्टेंटली मेंशन हिज नेम, और लोग बाध्य हो जाते थे, वो हमेशा बोलते थे, कॉन्स्टेंटली बार बार उसका नाम आता ही रहता था। इफ़ वी वर स्टिल अलाइव, वो ऐसा बोलते थे, लगातार इस बात को मेंशन करते थे कि एज ही वर स्टिल अलाइव, ऐसा लगता है कि अभी भी वो जिंदा है। लोग उसके बारे में बात करते थे, जाने के बाद भी वो उनसे बात करते थे। एज ही वर स्टिल अलाइव, एवरी टाइम वी शो अ न्यू पिक्चर, जब भी हम कोई नई पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं या फिर नया फीचर जब बनाते हैं डिज्नीलैंड के अंदर, समवन इज बाउंड टू से, तो कोई ना कोई व्यक्ति बाध्य हो जाता है ये कहने के लिए, आई वंडर हाउ वॉल्ट वुड हैव लाइक इट। मैं आश्चर्य करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वॉल्ट को कितना पसंद आता है, ये वॉल्ट को कितना अच्छा लगता है। एक प्रकार का वॉल्ट खुश होते हैं। आज हम भी कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन से भी, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जब चले जाते हैं तो हम कई बार कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत हमको प्रसिद्धि सम्मान कुछ मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, आज मेरे दादाजी होते तो बड़ा खुश होते, आज मेरे पिताजी होते तो इस जगह मौजूद होते तो बहुत खुश होते। तो वैसा ही अनुभव ये लोग करते हैं अपने आप वॉल्ट के लिए। I wonder how Walt would like it, and when this happens, I personally realize that it was something he himself had planned. और जब ऐसा कोई कहता तो मुझे ये बात समझ में आ जाती कि ये जो प्रेरणा है वो वॉल्ट डिज्नी की ही प्रेरणा है। वॉल्ट डिज्नी भले चले गए दुनिया से, पर उनकी प्रेरणा अभी भी हमारे साथ चल रही है और वो अभी भी हमारे साथ हैं। उनकी प्रेरणा सूत्र वो चलता ही रहेगा, उस सूत्र का झरना बहता ही रहेगा और लोग उसमें से नहाते ही रहेंगे। आई पर्सनली रियलाइज दैट इट हैज़ समथिंग ही हिमसेल्फ हैड प्लान। ऐसा लग रहा है इन्होंने खुद ने ही प्लान किया। फॉर माई इमेजिनेटिव इंडस्ट्रियस ब्रदर, इमेजिनेटिव यहाँ पे कल्पनाशील, बहुत ही कल्पनाशील व्यक्ति थे वो, उनकी इमेजिनेशन बहुत सुपर्ब थी। इंडस्ट्रियस, उद्यमी, बहुत मेहनती। ब्रदर, अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं, रॉय। फॉर माई इमेजिनेटिव इंडस्ट्रीज ब्रदर लेफ्ट इनफ प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रोग्रेस में छोड़ के गए, टू कीप द रेस्ट ऑफ अस बिजी फॉर मैनी ईयर्स। आने वाले कई वर्षों तक हम बिजी रहेंगे, इतने प्रोजेक्ट वो ओपन करके हमारे लिए गए और वो प्रोजेक्ट चल भी रहे थे, हमें बस उन्हें पूरा करना था, उनको श्रद्धांजलि देनी थी, हमें उनके साथ उसको सुपर्ब तरीके से आगे बढ़ाना था। वॉल्ट वॉज अ कॉम्प्लेक्स मैन। अब थोड़ा वॉल्ट के बारे में ये बात बता रहे हैं।
वॉल्ट वाला कॉम्प्लेक्स का मतलब है यहाँ पे जटिल व्यक्ति थे। जटिल मतलब उन्हें समझना आसान नहीं था। अब ये क्यों बोला गया वो चैप्टर में हम आगे समझेंगे। वॉल्ट वॉज अ कॉम्प्लेक्स मैन। टू द राइटर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एनिमेटर्स हु वर्कड विद हिम, जो कई ऐसे लोग थे जो राइटर्स थे, वो जो स्टोरी लिखते थे उनकी मूवीज़ की, दूसरे प्रोड्यूसर जो पैसा लगाते थे, एनिमेटर जो एनिमेशन करते थे। वॉल्ट डिज्नी की मिकी माउस की आवाज़ वॉल्ट डिज्नी ने ही दी थी, ये मैंने आपको बताया। पर वॉल्ट बाकी सब कार्टून्स उन्होंने बनाए, गूफी उन्होंने बनाया था, गूफी उनका फेवरेट कार्टून था, सिंड्रेला उनकी फेवरेट प्रिंसेस थी। बट एक और चीज़ थी कि उन्होंने मिकी माउस का कार्टून कभी भी एनिमेट नहीं किया, ठीक है, वॉइस दी थी उसको, हु वर्क विद हिम। तो ये इनके साथ वो कॉम्प्लेक्स मैन थे, तो उनको ऐसा लगता है बहुत ही जटिल व्यक्ति थे। ही वॉज अ जीनियस who had an extraordinary ability to add an extra stroke of imagination to any story or idea। बहुत ही ज़बरदस्त बात। वो बोलते हैं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं he was a genius, वो एक जीनियस आदमी था। जीनियस का क्या मतलब होता है बताओ? जीनियस का मतलब है कि भैया ग्रेट, लेजेंड, बहुत ही ज़बरदस्त दिमाग वाला, ग्रेट दिमाग था। ही वॉज जीनियस हु हैड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी, उनके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी अतीन्द्रिय शक्ति थी। ऐसी पावर छठी, अब कहते ना 5 इंद्रियाँ होती है, उनके पास छठी इंद्री थी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी टू ऐड एन एक्स्ट्रा स्ट्रोक ऑफ इमेजिनेशन टू एनी स्टोरी और आइडिया। वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक, पूरी जब पेंटिंग बन जाती, सब कुछ फेल हो जाता, सब वो राइटर साइन करके चला जाता था, वो एक हल्का सा एक्स्ट्रा स्ट्रोक और ऐड कर सकते थे इमेजिनेशन को और बेहतरीन बनाने के लिए। पूरी सब्जी तैयार होती है, उसके ऊपर एक हल्की सी धनिया की पत्ती डाल सके, वो उसको बेहतरीन अरोमेटिक और बहुत ज़्यादा सुंदर प्रस्तुत कर सकते थे। स्ट्रोक ऑफ इमेजिनेशन टू एनी स्टोरी और आइडिया, किसी भी स्टोरी आइडिया को और अच्छा बेटर बना सकते थे। टू द मिलियंस ऑफ पीपल हु वॉच्ड हिज टीवी शो, और बहुत सारे लोग, मिलियंस एंड मिलियंस लोग, अमेरिकन पिक्चर लोग उनका टीवी शो देखते थे। ही वॉज अ वार्म काइंडली पर्सनैलिटी, वो बहुत ही गर्म जोशी से मिलने वाले, सबसे कोल्ड हार्टेड आदमी नहीं थे, वो गर्म जोश आदमी थे, बहुत लोगों को प्रेम से वो मिलते थे, वार्म गर्म जोश आदमी थे, दयालु व्यक्ति थे, पर्सनैलिटी उनकी दयालु थी। ब्रिंगिंग फन एंड प्लेजर इन टू देयर होम्स, और लोग बहुत खुश होते थे कि जब वो आते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा मज़ा और बहुत ज़्यादा खुशी हमारे लिए हमारे घरों में वो लेकर आ रहे हैं थ्रू टेलीविज़न। टू द बैंकर्स वो फाइनेंसर्स, जो उनको फाइनेंस करता था उनको भी फ़ायदा होता था, बैंकर्स थे उनको बहुत फाइनेंस में पैसा, बट ऑब्वियस पैसा मिलेगा। तो आई एम श्योर ही सीम्ड लाइक अ वाइल्ड मैन हेल बेंट फॉर बैंक्रप्सी। और कई लोग ऐसा बोलते थे, बैंकर पहले जब वो कोई नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो बैंकर ऐसा बोलते हैं कि भाई हमको ऐसा लगता है ये आदमी अजीब आदमी है, वाइल्ड मैन मतलब जंगली व्यक्ति है, और पूरा हेल बेंट है। हेल बेंट का मतलब क्या है कि वो पूरे तरीके से हेल बेंट मतलब वो नरक की ओर बेंट हो चुका है, मतलब उसको जाना है अब तो, वो बोले मरने को भी तैयार है, रेडी है किसी भी टाइप का काम करने के लिए। फॉर बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी का मतलब है दिवालिया हो जाना, 1 रुपया भी नहीं बचाना है मुझे, उड़ा देना, सारा का सारा पैसा उड़ा देना। खुद के लिए पैसा कमाने की सोच कम और प्रेजेंटेबिलिटी और आर्ट को देने की सोच बहुत ज़्यादा थी उनमें। इसीलिए बैंकर डरते थे कि ये प्रोजेक्ट अगर अनसक्सेसफुल हुआ, ये प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, तो हमारा पैसा डूब जाएगा, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, टू मी ही वॉज माई अमेजिंग किड ब्रदर। पर वो रॉय मेरे लिए क्या थे, सॉरी वॉल्ट मेरे लिए क्या थे, ऐसा रॉय बोलते हैं, वो ही वॉज अमेजिंग किड ब्रदर, मेरा छोटा प्यारा भाई। फुल ऑफ इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स, ऐसे ऐसे ड्रीम्स थे जो कि पूरे तरीके से अव्यवहारिक थे। वो ऐसे ड्रीम, ऐसे सपने सोचते जैसे इलॉन मस्क ने सपना सोचा कि मैं स्पेस एक्स का प्रोग्राम करूंगा और मैं ऊपर रॉकेट लेके जाऊंगा, तब सभी लोगों ने उससे बोला नामुमकिन, नासा नहीं कर पाया, रशिया नहीं कर पाया, इसराइल नहीं कर पाया, तुम क्या करोगे? तो उसने बोला कि नहीं मैं करूँगा, और एंड तक स्पेस एक्स का इलॉन मस्क ने एंड तक किस लेवल तक लेकर गया वो आप भी जानते हैं आज की तारीख में। इलॉन मस्क का नाम सभी ने सुना है, ठीक है, और अभी भी लास्ट में भी इलॉन ने सब कुछ अपना दाव पे लगा लिया नए प्रोजेक्ट के लिए, और अभी वो एक अपार्टमेंट में रहते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी सब कुछ उन्होंने रेंट पे दे दिया, सब कुछ बेच दिया, और वो भी छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं, एक टाइम ही खाना खाते हैं, क्योंकि उनका सपना इम्प्रैक्टिकल है, पर वो सपना वही सपना ही क्या जो पूरा नहीं हो सके। तो इम्प्रैक्टिकल ड्रीम देखें वर्ल्ड डिज्नी, इसलिए आज हम 2020 के अंदर भी हम बैठ के वर्ल्ड डिज्नी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो लेजेंड काम किया उन व्यक्ति ने। इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स दैट ही मेड कम ट्रू, तो वो सच्चे हो जाएंगे। द एप्पल ऑर्चर्ड एंड वीपिंग विलोज, अब ये अपने घर की बात कर रहे हैं कि एप्पल, हमारे वहाँ पे एप्पल का ऑर्चर्ड था, ऑर्चर्ड जहाँ पे एप्पल के जो बाग होते हैं, एंड वीपिंग विलोज, वो पेड़ थे, विलोज स्टैंड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एट आवर ओल्ड फार्म, हमारा जो पुराना फार्म था वहाँ पे ओल्ड फार्म पे स्टैंड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एट द ओल्ड फार्म।
वेयर वॉल्ट स्केच्ड हिज फर्स्ट एनिमल, सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो स्केच उन्होंने बनाए थे वो बनाए थे हॉर्सेस के, घोड़े के, उन्हें घोड़ा बहुत पसंद था। तो वेयर वॉल्ट स्केच्ड हिज फर्स्ट एनिमल्स, पहले एनिमल्स उन्होंने अपने बनाए। I recall how Walt and I would snuggle together in the bed. मैं इस बात को रिकॉल करता हूँ, यानी कि मेमोराइज करता हूँ, सोचता हूँ, फिर से उस बात को विचारता हूँ कि हाउ वॉल्ट एंड आई वुड स्नगल टुगेदर इन द बेड। मैं और वॉल्ट दोनों कैसे स्नगल करके एक दूसरे को पकड़ के, हम कैसे गर्म जोशी से एक दूसरे को यूँ हाथ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाथ पकड़ के एक दूसरे का सिर हाथ में लेके वो तकिया और कंबल लेके सोते हैं। स्नगल टुगेदर इन बेड एंड हियर द हॉन्टिंग विसल ऑफ अ लोकोमोटिव पासिंग इन द नाइट। और हम लोग सुनते थे, क्या सुनते थे हम लोग? हॉन्टिंग विसल ऑफ अ लोकोमोटिव सुनते थे। हॉन्टिंग ऐसी आवाज़ जो बहुत ही एकदम डरावनी सी। हॉन्टिंग का मतलब एक्चुअल में आवाज़ डरावना होता है, पर यहाँ पे हॉन्टिंग का मतलब वो नहीं है। वो जो रात को ऐसी आवाज़ सुनाई दे जो आपके मन के अंदर किसी टाइप का एक्साइटमेंट क्रिएट करे, उससे हम हॉन्टिंग बोलते हैं। तो हॉन्टिंग विसल ऑफ अ लोकोमोटिव, हॉन्टिंग की विसल आती है, किसी सी ऐसी आवाज़ आती है। हमने देखा पुराने टाइप के जो लोकोमोटिव का मतलब यहाँ पे है ट्रेन से, इसलिए उन्हें ट्रेन से बहुत ज़्यादा प्यार था। रात के समय वो ट्रेन बफ थे वो, उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाती है वो जो ट्रेन बफ, ट्रेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ उनको अच्छी लगती थी। हॉन्टिंग विसल ऑफ अ लोकोमोटिव पासिंग इन द नाइट, यहाँ तक मैं आज कंक्लूड करूँगा। उसके बाद में आवर अंकल माइक वॉज एंड वो मैं अगली बार शुरू करूँगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा देख लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा किस बारे में मैं बात कर रहा था। अनफॉरगेटेबल बात कर रहे हैं हम वॉल्ट डिज्नी के बारे में। राइटर हैं इनके रॉय ओलिवर डिज्नी, इनके बड़े भाई थे, बिजनेस पार्टनर भी थे। माय ब्रदर वॉल्ट इज़ नो मोर, मेरा ब्रदर वॉल्ट अब इस दुनिया में नहीं है। येट इज़ इन्फ्लुएंस लिंगर्स लाइक ए लिविंग प्रेजेंस ओवर द स्टूडियो, पर उनकी जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो प्रभाव है, वो अभी भी हमारे आसपास में मौजूद है, हमारे स्टूडियो में। व्हेन ही टर्न्ड आउट द कार्टून्स, जब वो कार्टून्स बनाते थे, नेचर फिल्म्स बनाते थे और फीचर मूवीज़ बनाते थे, दैट मेड हिम नोन, जिसकी वजह से वो फेमस हुए, एंड लव्ड अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उन्हें प्यार किया जाने लगा। इवन नाउ एज आई वॉक अराउंड द स्टूडियो क्रू, अभी भी उनके जाने के बाद भी जब मैं स्टूडियो क्रू, हमारा जो टीम है उसके आसपास में जब मैं निकलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, आई हाफ एक्सपेक्ट टू एनकाउंटर, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आधी मुझे उम्मीद है कि शायद वो पतला सा गांव का लड़का अपना सर झुकाए कहीं बैठा होगा और एक नया प्रोजेक्ट अपना सोच रहा होगा। वॉल्ट वॉज सो मच द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल वी डिड। वॉल्ट में हमारे पीछे की ड्राइविंग फोर्स है, जो भी हम काम कर रहे हैं, फ्रॉम मेकिंग मूवीज़ टू बिल्डिंग डिज्नीलैंड। तो जो भी वो मूवी हम बना रहे हैं, चाहे डिज्नीलैंड बना रहे हैं, उसके पीछे वही ड्राइविंग फोर्स है। दैट पीपल कॉन्स्टेंटली मेंशन हिज नेम, और हर जगह लोग उनका बार बार उनका नाम लेते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे दिलों में मौजूद है। एज इफ़ ही वर स्टिल अलाइव, ऐसे है कि जैसे वो जिंदा है। एवरी टाइम वी शो अ न्यू पिक्चर और ओपन अ न्यू फीचर एट डिज्नीलैंड, समवन इज बाउंड टू से, जब भी हम कुछ नया मूवी या नया फीचर कुछ भी बनाते हैं, तो उसी समय कोई ना कोई ज़रूर ये कह देता कि आई वंडर हाउ वॉल्ट वुड लाइक इट। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आश्चर्य करता हूँ कि वॉल्ट को कितना अच्छा लगता है ये सब देख के। एंड देन दिस हैपन, और फिर ऐसा व्हेन दिस हैपन आई पर्सनली रियलाइज दैट इट वाज समथिंग ही हिमसेल्फ हैड प्लान्ड। तब मैं ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ, इस बात को मैं मानता कि ये जो भी हुआ है ये वॉल्ट की वजह से ही हुआ है, वॉल्ट ही उसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स है। फॉर माई इमेजिनेटिव इंडस्ट्रीज ब्रदर लेफ्ट इन अ प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस, मेरा जो इमेजिनेटिव कल्पनाशील और उद्यमी मेरा भाई है, उन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट अपनी लाइफ के अंदर छोड़े कि हमको बहुत सारे सालों तक बिजी रहने का हम उनकी वजह से बिजी हैं। वॉल्ट वॉज अ कॉम्प्लेक्स मैन टू द राइटर, प्रोड्यूसर एंड एनिमेटर्स हु वर्क विद हिम। वॉल्ट थे अजीब जटिल व्यक्ति थे, किनके लिए जो राइटर थे, प्रोड्यूसर थे, एनिमेटर्स थे, वो उन्हें कई बार समझ नहीं पाते थे वो क्या प्रोड्यूस करें, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन स्किल्स उनसे ऊपर थी। ही वॉज अ जीनियस हु हैड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी टू ऐड एन एक्स्ट्रा स्ट्रोक ऑफ इमेजिनेशन। वो किसी भी स्टोरी और किसी भी आइडिया के अंदर अलग टाइप का एक स्ट्रोक और बहुत ही अलग टाइप की सोच को और ज़्यादा प्रोड्यूस करके बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे। जब कई लोगों की सोच खत्म होती, वहाँ से उनकी सोच शुरू होती थी। तो किन के लिए जीनियस थे? वो जीनियस थे प्रोड्यूसर्स के लिए, एनिमेटर्स और राइटर्स के लिए। टू द मिलियंस ऑफ पीपल हु वॉच्ड हिज टीवी शो ही वॉज अ वार्म काइंडली पर्सनैलिटी। जो लोग उन्हें देखते थे वो उन्हें दयालु रूप में देखते थे, गर्मजोश के रूप में देखते थे कि वो बहुत लोगों से अच्छे तरीके से मिलते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो उनके घर में फ़न और प्लेजर लेके आता है, ताकि वो शाम के समय जब टीवी के थ्रू अपने फैमिली के साथ बैठें तो उन्हें मज़ा और खुशी दोनों प्राप्त हो। टू द बैंकर्स हु फाइनेंस्ड अस, अब जो बैंकर्स थे वो उन्हें क्या समझते थे? वो उनको ऐसा लगता था, ही सीम्ड
उनको ऐसा दिखाई देते थे कि ऐसा एक वाइल्ड मैन, एक जटिल, एक अजीब तरीका का जंगली आदमी है जो कि पूरे तरीके से पुरजोर कोशिश कर रहा है, जो आतुर है दिवालिया होने के लिए। इतने बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि नामुमकिन है उस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाना और वो उससे पैसा निकलवा पाना बहुत मुश्किल होगा, पर वो हर बार सफल हुए। टू मी ही वॉज अमेजिंग किड ब्रदर। बाकी लोगों के लिए वो क्या क्या थे, पर मेरे लिए वो एक छोटे भाई जैसे थे, बहुत प्यारा छोटा भाई जिसे मैं बहुत प्यार करता था। फुल ऑफ इम्प्रैक्टिकल ड्रीम, जो कि ऐसे ऐसे अव्यवहारिक सपने देखता था जो कभी भी पूरे होना बहुत मुश्किल है, पर उन्होंने उन्हें पूरा करके दिखाया। दैट ही मेड कम ट्रू, उसे वो पूरा कर दिया, जीते जी उन्होंने पूरा किया। द एप्पल ऑर्चर्ड, अभी अपने घर की बात बता रहे हैं। एप्पल ऑर्चर्ड और वीपिंग विलो जो हमारे पेड़ थे, हमारा जो पुराना फार्म है, वहाँ पे हम ग्रीन और ब्यूटीफुल ओल्ड फार्म पे जब हम रहते थे, वेयर वॉल्ट स्केच्ड हिज फर्स्ट एनिमल, जहाँ पर वो वॉल्ट अपने नए पहली बार अपनी जो स्केचिंग उन्होंने शुरू की थी, घोड़े की ड्राइंग वो बनाते थे। आई रिकॉल, मैं याद करता हूँ, हाउ वॉल्ट एंड आई वुड स्नगल थ्रू इन बेड। हम दोनों स्नगल करके साथ साथ में सोते थे, एक दूसरे को पकड़ के, हाथ पकड़ के बेड में सोते थे। एंड हियर द हॉन्टिंग विसल ऑफ अ लोकोमोटिव, और रात के समय जब ट्रेन वहाँ से गुजरती तो उसकी जो भूतिया सी आवाज़ है वो हमें सुनाई देती। और लोकोमोटिव पासिंग इन द नाइट, हमारे पास में से गुजरती हुई लोकोमोटिव की आवाज़ हमें सुनाई देती। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अब हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, समझना, कोई भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसे नोट डाउन करना, जो बेसिक मैंने इंपॉर्टेंट वॉल्ट डिज्नी के बारे में बात की उसे भी थोड़ा रिकॉल करना, रॉय के बारे में थोड़ा सर्च करना। गूगल सबके पास है, विकीपीडिया सबके पास है, आप थोड़ा जितना इसको समझने की कोशिश करें उतना अच्छा रहेगा। बाकी ग्रामर वगैरह तो हम पहले भी कर चुके हैं और करते ही रहेंगे। थोड़ा बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे। अब ये जो चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे और इसे फॉरवर्ड करूँगा और इसे हम जल्दी ही कंक्लूड करेंगे।